हेलो दोस्तों, मैं विशाल एदू में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो यूपी स्कॉलरशिप आती है वो किस प्रायोरिटी बेसिस पे आती है। क्योंकि आपको ये पता होगा कि इसका जो फंड होता है वो निश्चित होता है और उस निश्चित फंड के अंडर में ही केवल स्कॉलरशिप का वितरण होता है। उसके बाद स्कॉलरशिप बाकी लोगों को नहीं मिलती है। तो जिन लोगों को मिलती है उसका क्या बेसिस है और किन किन लोगों को किस प्रायोरिटी पे मिलेगी, इस चीज को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इस चीज को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले जो बेसिस बनाया जाता है वो बनाया जाता है इंस्टीट्यूट को। ठीक है, सबसे पहले जो बेसिस है वो है इंस्टीट्यूट। अगर आप केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं, यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं तो आप कैटेगरी 1 में आते हैं। यानी सबसे जो पहले प्रायोरिटी दी जाती है वो कैश रेडी यानी कि गवर्नमेंट वालों को दी जाती है। उसके बाद आता है केंद्र या राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र, यानी कि आप इन्हें सिंपल शब्दों में कह सकते हैं सेमी गवर्नमेंट। तो दूसरे नंबर पे आता है सेमी गवर्नमेंट और तीसरे नंबर पे आएगा आपका प्राइवेट, यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूट तीसरे नंबर पे आते हैं। तो कैटेगरी जो डिसाइड होती है सबसे पहले प्रायोरिटी गवर्नमेंट को, उसके बाद सेमी गवर्नमेंट को और उसके बाद प्राइवेट को दिया जाता है। अभी इन तीन कैटेगरी में पढ़ने वाले यानी कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट में पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको भी तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, यानी कि तीन बेसिस पे उनकी प्रायोरिटी बनाते हैं और हर बेसिस में हम 10 पे स्कोरिंग करते हैं, यानी 10 पॉइंट तक उनकी स्कोरिंग करते हैं। सबसे पहले चीज हम देखते हैं डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन का मतलब है कि वो जो छात्र है वो कितना वंचित है, उसको कितना वंचित है उस बात पे उसकी ग्रेडिंग करते हैं। दूसरी ग्रेडिंग करते हैं हम लास्ट ईयर के परसेंटेज के बिहाफ पे और तीसरी ग्रेडिंग करते हैं कैटेगरी वाइज जो आपका कोर्स और ब्रांच है, कोर्स और ब्रांच की भी एक ग्रेडिंग करते हैं। तो इन तीन कैटेगरी को मिला के हम एक प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं और उस प्रायोरिटी के बिहाफ पे ही स्कॉलरशिप का वितरण किया जाता है। इंस्टीट्यूट की कैटेगराइजेशन को समझने के बाद हम समझते हैं कि कौन से तीन ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी हम ग्रेडिंग करते हैं और ये सारी ग्रेडिंग हम 10 पॉइंट में करते हैं। ठीक है, डिप्राइवेशन, लास्ट ईयर का परसेंटेज और कैटेगरी वाइज जो आपका ब्रांच और कोर्स है, इन तीन बिंदुओं पे हम ग्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डिप्राइवेशन को। अगर आप 10th और 12th, ठीक है, 10th और 12th दोनों ही गवर्नमेंट स्कूल से किए हैं तो आपको 10 पॉइंट दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपके माता पिता दोनों ही अशिक्षित हैं, अगर दोनों ही अशिक्षित हैं ऐसी कंडीशन में आपको 8 पॉइंट दिया जाएगा। अगर कोई एक अशिक्षित है तो आपको 6 पॉइंट दिया जाएगा। और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट एंड सेंसस 2011 के अनुसार अगर आप इस कैटेगरी 3 से नीचे में आते हैं तो आपको 4 पॉइंट दिया जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हो गया आपका डिप्राइवेशन का ग्रेडिंग। लास्ट ईयर परसेंटेज में समझते हैं, अगर आपका 33% है तो आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे। अगर आप 33 से 45 में आते हैं तो 4 पॉइंट दिया जाएगा। 45 से 59 में आते हैं तो 6 पॉइंट दिया जाएगा। 60 से 74 में आते हैं तो 8 पॉइंट और 75 या उससे एवं में आते हैं तो आपको 10 पॉइंट दिया जाएगा। वहीं आप अगर ब्रांच और कोर्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें जितने डिग्री कोर्सेज हैं, डिग्री कोर्सेज या कहें प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, इसके अलावा मैनेजमेंट, वो सारी कोर्सेज जो भी होंगी उनमें आपको मिलेंगे 10 पॉइंट। अगर आप उसके अंडर आने वाले सब ब्रांचेज जैसे कि पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग ये सब करते हैं तो आपको दिए जाएंगे 7 पॉइंट। अगर आप नॉर्मल डिग्री कोर्सेज जैसे बीएससी, बीए, बीकॉम ये सब करते हैं तो आपको 4 पॉइंट दिए जाएंगे। और वहीं अगर आप आईटीआई, पॉलिटेक्निक ये सारी कोर्सेज कर रहे हैं तो आपको 1 पॉइंट दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई एक ग्रेडिंग जो कि दिया जाएगा। लेकिन हम अब समझेंगे इसको एक एग्जांपल के थ्रू कि मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, ठीक है, और वो पैरामेडिकल कोर्स में है। लास्ट ईयर उसका परसेंटेज 62% है और वो 10th और 12th दोनों ही गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, तो उसका पॉइंट कितना बनेगा। अब मैंने बताया कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में है, यानी सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो यानी सबसे पहली कैटेगरी में वो आ गया। अब सबसे पहली कैटेगरी में भी वो क्या कर रहा है, पैरामेडिकल कोर्स में है,
यानी कि उसको पॉइंट जो मिलने वाले हैं 7। तो एक तो यहां से हो गया कि वो 7 पॉइंट पा गया, ठीक है। दूसरी चीज मैंने उसको बताया कि उसका परसेंटेज जो है वो 62 है, यानी उसका परसेंटेज लाई कर रहा है 60 से 74 के बीच में, यानी यहां से उसको 8 पॉइंट मिल गया, तो 8 पॉइंट ये हो गया, ठीक है। डिप्राइवेशन वाली चीज में जो है उसने गवर्नमेंट स्कूल से 10वीं और 12वीं कर रखा है, तो यहां से उसको मिल जाएंगे 10 पॉइंट, तो ये आपका टोटल हो गया 25। तो आउट ऑफ 30 उसको 25 पॉइंट दिए जाएंगे, और इसी पॉइंट के बिहाफ पे एक जो है प्रायोरिटी लाइन सेट की जाती है। तो इस तरह से अलग अलग इंस्टीट्यूट में, ठीक है, कि अलग अलग इंस्टीट्यूट की जो कैटेगरी है गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट, उसमें आपके कितने पॉइंट हैं, 30 पॉइंट में से उस पॉइंट के बिहाफ पे आपको स्कॉलरशिप मिलने की उतनी ही ज़्यादा उम्मीद होगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो उससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और सभी लोग अपने जो पॉइंट हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और देखते हैं कि किसका पॉइंट कितना है और आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है स्कॉलरशिप पाने की। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।